हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, एक अरोमा थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन सभी को अरोमा एसेंशियल ऑयल से ठीक करता है। कुछ इसी तरह के वीडियोस जिसमें हम लोग अरोमा एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बात करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हम उन्हें कैसे यूज करते हैं और किस तरह से हम नेचुरल रेमेडीज को यूज करके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इसी तरह के वीडियोस हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। इस चैनल को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी वजह से ये चैनल बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और लगभग 60,000 सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को हम छू चुके हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है ये ऑन डिमांड वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस के नीचे और स्पेशली जो फ्लैक्सीड वाला हमारा वीडियो था उसके नीचे एक कमेंट बार बार आ रहा है कि क्या सर फ्लैक्सीड खाने से हमारा पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा, क्या फ्लैक्सीड खाने के बाद हमारा पिगमेंटेशन वापस तो नहीं आएगा, या जिस तरह से आपने फ्लैक्सीड्स खाने के लिए बोला है उस तरह से फ्लैक्सीड्स खाने के बाद पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि फ्लैक्सीड जो है वो एक तरह से एक तरफा अटैक है पिगमेंटेशन के ऊपर। अगर आप हमारी पिगमेंटेशन की पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे जिसके अंदर हमने लगभग 8 से 10 वीडियोस पिगमेंटेशन के लिए बनाए हैं, तो आपको समझ आएगा कि पिगमेंटेशन होने के कई सारे रीजंस हैं। जो रीजंस इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और वो एक्सटर्नल भी हैं। इंटरनल फैक्टर्स में आपके हार्मोन्स, आपका स्ट्रेस, आपकी लाइफस्टाइल, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपकी एक्सरसाइज, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में मैटर करता है आप क्या सनस्क्रीन लगा रहे हैं, कौन सा कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, कितना पॉल्यूशन में रहते हैं और किस तरह की मेडिकेशन अभी तक आपने यूज़ की है। इन सारे के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर सिर्फ एक फ्लैक्सीड की रेमेडी 100% काम नहीं करती है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पिगमेंटेशन के लिए जिस तरह से बहुत सारे रीजंस एक साथ काम करते हैं, उसी तरह से पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजों को एक साथ करके यूज करना होगा। आप क्या करते हैं, बहुत बार बहुत छोटे से सेंटेंस को पकड़कर उसका रॉन्ग मीनिंग निकाल लेते हैं। लेकिन एक बार ये कहा गया है उस वीडियो के अंदर कि ये आपको हेल्प करेगा, ये आपके पिगमेंटेशन को सिर्फ यही रेमेडी ठीक कर देगी, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। राइट, आप वीडियोस को केयरफुली सुने और हर एक शब्द के मतलब को समझने की कोशिश करें। तो जब आप फ्लैक्सीड्स के बारे में बात करते हैं तो यस, फ्लैक्सीड की जो रेमेडी आपको बताई गई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें उस वीडियो को, हमारे चैनल पर जाके सर्च करें, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। लेकिन क्या सिर्फ फ्लैक्सीड से पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा और वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। समझने की कोशिश करें कि जिस तरह से पिगमेंटेशन होने के रीजंस बहुत सारे हैं, उस तरह से आपको पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए काम भी बहुत सारे रास्तों से करना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारे रास्तों से काम नहीं करोगे, क्या होगा, पिगमेंटेशन वापस आ जाएगा। और इसी तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि पिगमेंटेशन ठीक होने के बाद में भी आपको उसे मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेन करके रखने का मतलब है कि आपको पिगमेंटेशन ठीक होने के बाद में भी उसे वापस आने से रोकने के लिए जो प्रोसीजर्स आप अभी उसे ठीक करने के लिए कर रहे हो, वो उसे ठीक होने के बाद में भी कंटिन्यू करने हैं। अगर आप उन प्रोसीजर्स को ठीक होने के बाद कंटिन्यू नहीं करोगे, क्या होगा, सिर्फ इतना होगा कि वो पिगमेंटेशन वापस रीअकर हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्किन की टेंडेंसी, मतलब हमारी स्किन की आदत हो गई है मेलानिन को ज्यादा प्रोड्यूस करने की। इसीलिए मैं जो भी आपको इस चैनल पर इंफॉर्मेशन देता हूं वो नेचुरल होती है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप लाइफ टाइम तक कंटिन्यू कर सके। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर नहीं दी जाती है जो केमिकल बेस्ड हो। कोई भी इस चैनल पर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है आपको जो कि आपको लॉन्ग टर्म यूज करने पर कोई साइड इफेक्ट्स दे। तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से हो, आपकी पॉकेट में कितना भी पैसा हो, दैट डजंट मैटर, क्योंकि जो रेमेडीज आपको दी जाती है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है और बहुत ही ज्यादा इजी होती है फॉलो करने के लिए।
तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर ले कि फ्लैक्सीड वाला जो रेसिपी है जिसके अंदर हम पानी के अंदर फ्लैक्सीड्स को उबालकर हम उस पानी को पीते हैं, हम फ्लैक्सीड्स को नहीं खाते, क्योंकि पानी के अंदर जब हम फ्लैक्सीड्स को उबालते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज उस पानी के अंदर आ जाती हैं। तो वो जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इजी है हमारे लिए लेना, क्योंकि अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से तो हमारी बॉडी सबसे पहले लिक्विड्स को डाइजेस्ट करती है रादर देन द सॉलिड्स। जो ठोस सॉलिड्स आप फ्लैक्सीड्स खाएंगे वो उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे जितना फ्लैक्सीड्स को बॉईल करके जो आप पानी पिएंगे वो रिजल्ट्स देगा। इसीलिए वो वीडियो बना है और इसीलिए वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपके पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि नीचे बहुत सारे कमेंट्स हैं जो बहुत पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। अब उसी वीडियो के नीचे कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे हैं कि 8-10 दिन हो गए मुझे लेते हुए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये कैसे कह रहे हैं मुझे रिजल्ट आ गया। अरे भाइयों आप समझो, हर एक की बॉडी यूनिक होती है, हर व्यक्ति का जो बॉडी का रिएक्शन है वो बिल्कुल अलग अलग है। किसी को 8 दिन में रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी 8 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि हम अगर 5 लोगों को भी खड़ा करें और 5 लोगों को एक ही बीमारी हो और वो एक ही दवा लें तो जरूरी नहीं है कि वो दवा हर एक को सेम रिजल्ट देगी। किसी को उस दवा से शायद 2 दिन में सोल्यूशन मिल जाएगा, 2 दिन में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और हो सकता है कि उसी दवा से किसी को 20 दिन में भी सोल्यूशन ना मिले, ठीक ना हो। तो ये तो बॉडी का रिस्पॉन्स है ना उस दवा के लिए। तो ये नहीं समझोगे तो ही अपन परेशान रहते हैं, तो ये हम लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि हम बिना बात की जड़ को समझे हुए सिर्फ बात को उल्टा सीधा घुमाने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि YouTube पे जो अच्छे लोगों की मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत ज़्यादा आलतू फालतू के वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, आप करने जाओगे तो साइड इफेक्ट्स आपको आ जाते हैं। लेकिन जहां पर आपको रियल नॉलेज मिल रहा होता है, रियल साइंस आपको बताया जा रहा होता है, रियल ट्रिक्स एंड आपको रेमेडीज बताई जा रही होती है, वहां पर आपको ट्रस्ट नहीं होता। सो ट्रस्ट करना नहीं करना इट्स टोटली अप टू यू, इट्स नॉट अप टू मी, बिकॉज मेरा काम है सिर्फ आपको बताना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो यू शुड हैव पेशेंस। कोई भी नेचुरल चीज आपको मैजिक की तरह रिजल्ट्स नहीं दे सकती। कुछ लोगों को दे रही है क्योंकि उनकी बॉडी उस रेमेडी के लिए उस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, और कुछ लोगों को नहीं देगी क्योंकि उनकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो ये समझें कि पिगमेंटेशन सिर्फ फ्लैक्सीड को यूज करने से नहीं जाएगा। अगर फ्लैक्सीड को यूज करने से जाता तो मेरे से पहले कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं फ्लैक्सीड्स के, राइट? तो अब तक तो पिगमेंटेशन आपका ठीक हो चुका होता, लेकिन ठीक नहीं हुआ। क्योंकि क्या हुआ, वहां पर सिर्फ एक ही चीज बताई गई, ये खा लो ठीक हो जाएगा। लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि सिर्फ पिगमेंटेशन आपको ठीक करना है तो आपको एक रेमेडी काम नहीं करेगी, आपको एक चीज काम नहीं करके देगी, आपको बहुत सारे तरह से काम करना पड़ेगा। आपको बाहर से भी प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, आपको डाइट भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको लाइफस्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस पर भी काम करना पड़ेगा, आपको इंसोम्निया पर भी काम करना पड़ेगा, आपको आपका जो एक्सरसाइज वाला शेड्यूल है वो अच्छा करना पड़ेगा, आपको जो आपका ओवरऑल जो आपका यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स है वो चेंज करना पड़ेगा, आपको हीमोग्लोबिन का अपना जो काउंट है उसे अच्छा करना पड़ेगा, आपको जो आपका WBC है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, आपकी जो क्वालिटी ऑफ डाइट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करने पड़ेंगे, फैट रिड्यूस करना पड़ेगा, प्रोटीन इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि आपकी स्किन प्रोटीन की बनी हुई है, आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। आप चाहे सन में जाएं या नहीं जाएं दैट डजंट मैटर, बट सनस्क्रीन यूज करना कंपल्सरी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं, और ये बहुत सारे फैक्टर्स मिस करने की वजह से ही ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको पिगमेंटेशन ठीक करना है तो ही आप इसको फॉलो करोगे, और हर तरह से आपको अटैक करना है पिगमेंटेशन पर। अगर आप एक आधा चीज को फॉलो करोगे पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा। एंड यही रीजन है कि आज हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन से परेशान है।
और यही रीजन है जिसकी वजह से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन के लिए ट्रीटमेंट करने के बाद में 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद ट्रीटमेंट बंद कर देता है, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता। सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम सिर्फ एक ही तरह से उसके ऊपर अटैक करते हैं, हम उसको मल्टीपल अटैक्स नहीं करते। जब हम मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक करेंगे तो पिगमेंटेशन 100% सॉल्व होगा, और ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन अगर आप कोई एक ट्रिक यूज करोगे, कोई आप एक टिप यूज करोगे, एक तरफ से काम करोगे, पिगमेंटेशन ठीक होने वाला नहीं है। कोई दुनिया का डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, राइट? सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि पिगमेंटेशन को ठीक करना इट्स नॉट अ जोक। पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए बहुत तरह से आपको काम करना पड़ेगा, राइट? अगर आप काम नहीं करोगे पिगमेंटेशन वापस आएगा। कोई व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता इस दुनिया का, राइट? उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर मनोज दास जयपुर के नाम से। आपका प्यार इस चैनल को इस तरह मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका अपना नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।